So now we are going to understand the concept of Bootstrap grid system. Okay, so Bootstrap grid system provides the quick and easy way to create your responsive website layouts. तो आपको ये पता है कि अगर आपको अपनी वेब एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, so you have to make a use of this Bootstrap. तो बेसिकली Bootstrap grid system allows up to 12 columns across the page. अगर मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाऊं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे, तो ये बाय डिफॉल्ट आपके बूटस्ट्रैप का होता है ग्रिड सिस्टम. ये पहले आपको टॉप के दिख रहे हैं 12. अगर आप इसको काउंट करोगे ये कितने हैं, 12 स्पैन्स हैं. ये आपके बाय डिफॉल्ट होते हैं. तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप ये 12 के 12 स्पैन्स को यूज कर लो अपने सिस्टम में या लेट्स से अपनी वेब एप्लीकेशन में, उसको रिस्पॉन्सिव बना देंगे. तो जैसे जैसे आप अपनी स्क्रीन की साइज को श्रिंक करते रहेंगे वो रिस्पॉन्सिव बनते जाएंगे. बट ऑब्वियसली बात है कि आपको अपनी वेब एप्लीकेशन में 12 जरूरी है कि आपको 12 ग्रिड ही यूज करने. आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो. यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको ये 12 के 12 स्पैन यूज करना है. आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से भी, और पूरा कंप्लीट एक स्पैन भी यूज कर सकते हो. तो अगर आप पूरा एक कंप्लीट स्पैन बना दोगे तो जैसे जैसे मैं आपकी वेबसाइट को श्रिंक करता रहूंगा वो रिस्पॉन्सिव बनती रहेगी. और लेट्स से अगर आपको अपनी वेब एप्लीकेशन में मल्टीपल डिवीजन टैग लिए हैं कि इधर मेरा मेन्यू दिखाई दे, तो इसके लिए आप यहाँ पे इस वाले स्पैन के अंदर आप बना सकते हो अपना मेन्यू, और इस वाले स्पैन के अंदर आप बना सकते हो अपना जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन का कंटेंट रहेगा. अब ये कॉलम्स और रोज आप बनाओगे किस तरीके से, ये अभी हम समझेंगे. ओके, सो बेसिकली बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव एंड द कॉलम्स विल रीअरेंज डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज. तो जब भी आप बूटस्ट्रैप में वर्क करोगे आपको यही 12 कॉलम्स यूज करने पड़ेंगे. बट अगर लेट्स से आपको सिर्फ एक ही कॉलम यूज करना तो किस तरीके से करेंगे, ये सारा आज हम कवर अप करेंगे. ओके, इसके बाद एक और मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ग्रिड की क्लासेस. बिफोर अंडरस्टैंडिंग या लेट्स से बिफोर इंप्लीमेंटिंग दिस ग्रिड सिस्टम यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्रिड क्लासेस फर्स्ट. सो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम हैज 4 क्लासेस. पहली क्लास है एक्सेस. इसका क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, एंड यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस एक्सेस क्लास फॉर फोन्स जिनकी स्क्रीन की साइज कितनी होती है, लेस देन 768 पिक्सल. ओके, इसके बाद आता है आपका SM. SM स्टैंड्स फॉर योर स्मॉल. यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस SM एट्रीब्यूट फॉर योर टैबलेट्स. कि आप चाहते हो कि मेरी वेब एप्लीकेशन को अगर कोई टैबलेट्स में देखे तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस SM क्लास. इसके बाद कौन सी क्लास होती है, MD, शॉर्ट फॉर्म फॉर योर मीडियम. मीडियम किसके लिए आप यूज कर सकते हो, फॉर योर स्मॉल लैपटॉप्स. ओके, एंड देन फाइनली वी हैव दिस LG. LG का मतलब क्या होता है, फॉर योर लैपटॉप्स एंड योर डेस्कटॉप्स. ओके, अगर आप 56 इंच के स्मार्ट टीवी में भी अपनी वेब एप्लीकेशन को देखोगे तो भी वो रिस्पॉन्सिव ही नजर आएगी. ऐसा नहीं होगा कि आपकी इमेज ब्लर हो जाएगी या उसके पिक्सल थोड़े डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं नजर आएगा. ओके, तो यहाँ पर आप इन चारों एट्रीब्यूट को भी एक ही वेब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो. आपने लेट्स से एक छोटा सा स्पैन बनाया और उस छोटे से स्पैन में आप एक्सेस भी यूज कर सकते हो, SM भी यूज कर सकते हो, मीडियम भी और लार्ज भी. तो बेसिकली हम यही चारों एट्रीब्यूट यूज करते हैं ताकि मेरी वेब एप्लीकेशन अगर यूजर किसी भी स्क्रीन पे देखे तो उसको रिस्पॉन्सिव दिखाई दे. ओके, सो बेसिकली द क्लासेस अबव कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट मोर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल लेआउट्स. तो अगर किसी को ये डाउट हो कि क्या हम एक ही क्लास यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. आप चारों क्लासेस भी एक पर्टिकुलर स्पैन में यूज कर सकते हो और हम करेंगे भी यही. ओके, इसके बाद आपको कुछ ग्रिड सिस्टम के रूल्स पता होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस ग्रिड सिस्टम. रूल नंबर 1 क्या कहता है कि लेट्स से रोज मस्ट बी प्लेस विद इन अ डॉट कंटेनर फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट एंड पैडिंग. सो बेसिकली पहला रूल मैंने आपको बताया, रोज मस्ट बी प्लेस विद इन अ डॉट कंटेनर फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट एंड पैडिंग. यूज रोज टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ कॉलम. We are going to make a use of rows in order to create horizontal group of column. Then the content should be placed within column. आप जो कंटेंट लिखोगे और आप चाहते हो कि वो मेरा कंटेंट रिस्पॉन्सिव रहे, सो यू हैव टू पुट दैट कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम. किस तरीके से लिखेंगे, विल अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एंड ग्रिड कॉलम्स आर क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ 12 अवेलेबल कॉलम्स. ओके, तो जितने भी आपके 12 कॉलम्स हैं ये आपको यूज करने पड़ेंगे. अब इसमें मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ कि सपोज करो आपको ये 12 कॉलम्स यूज नहीं करें, आपको सिर्फ ये 2 कॉलम यूज करने हैं. तो यहाँ पर इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए. ओके, इसका सम क्या होना चाहिए, इसका 12 होना चाहिए. इसका सम आप कैसे भी कर सकते हो. आपने लेट्स से पहले वाले कॉलम का दे दिया 1,
कितना बचा बाद में 11, तो दूसरे वाले का कितना आ जाएगा साइज 11। तो ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, चलो बात करते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट करने से पहले यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ CSS। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ CSS, तभी आप इसको इम्प्लाई कर सकते हो।